बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का वो हॉरर स्टोरी में। एक ऐसी कहानी आज आपके बीच लेकर के आया हूँ जो कहानी अभी तक इस लड़के ने अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने अपने घर वालों को बता दिया तो शायद इसकी नौकरी इसके घर वाले ना करने दे। दोस्तों ये कहानी है शशांक की, जिसने मुझे बताया कि वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर के अंदर रह रहा था जहां रोज उसे नौकरी पे जाना होता था और वही रास्ता उसके लिए खतरनाक रास्ता बन चुका था। तो क्या है कहानी में ये जानने से पहले जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों शशांक जो है वो एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी का काम था पाइपलाइन बिछाने का। जैसे अलग अलग जगह जो पाइपलाइन बिछती हैं वो वैसे ही पाइपलाइन बिछाने का काम करा करती थी कंपनी। पहले उन्हें सर्वे करना होता था, उसके बाद चेक करनी होती थी कि कौन कौन सी ज़मीन है किसकी है और वो ज़मीन का मुआवजा उसे मिल गया है तो वो खाली कर रहा है नहीं कर रहा। इस तरह से शशांक का ये काम हुआ करता था। शशांक जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर शहर का एक लड़का है और उसे जबलपुर जाना पड़ता है इस काम के लिए। वैसे तो शशांक अलग अलग टेंडर पे अलग अलग जगह जाकर के काम करता है अपनी कंपनी के लिए, लेकिन वो जबलपुर के जब इस शहर के अंदर पहुंचा तो उसे एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ा जिस जगह को शशांक कभी याद भी नहीं करना चाहता। शशांक की कहानी शुरू ऐसे होती है। शशांक ने मुझे बताया कि जब वो जॉब पे गया और जॉब पे जाने के बाद वो रेगुलर वहाँ जाया आया करता था, मतलब उस रोड से निकलता था, वहाँ से जाता था, वहाँ से आता था, क्योंकि जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट चलते हैं वो कई महीनों तक के होते हैं। तो एक जगह इन्हें 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 महीने तक रुकना पड़ जाता है। तो शशांक के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है दोस्तों कि शशांक जब अपने प्रोजेक्ट के लिए वहाँ निकलता है तो वही रहता है और इसके साथ एक लड़का और रहता है जिसका नाम लाला रहता है, मतलब उसे प्यार से लाला कहते हैं। तो शशांक ने मुझे लाला ही नाम उसका बताया। लाला जो था वो सुपरवाइजर था और साथ में मतलब इसकी हेल्प करा करता था शशांक के। ऐसे अंडर में बहुत सारे लोग थे लेकिन लाला इसके साथ ही रहता था। अब शशांक उस जो जगह पे प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ से कुछ दूर रह रहा था, क्योंकि कई सारी और भी साइट्स थी। तो एक सेंटर पॉइंट पे शशांक रहता था। हालांकि हर जगह उसके पास वहाँ रहने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन कई बार वो जगह ना रुकते हुए वहाँ अपने जो उसने एक रेंट पे घर ले रखा था वहाँ पे आकर के रुकता था। अब शशांक और लाला जो थे वो साथ में ही रुकते थे और इसी के साथ शशांक का एक और दोस्त था जो उस शहर में पहले से रह रहा था। तो शशांक उसके साथ रहने लगता है वहाँ पे, मतलब जहाँ उसने रेंट पे घर लिया था। तो अपने दोस्त को भी बोल दिया था कि तू यहीं पर आकर के रहा कर। तो ये लोग वहाँ रह रहे थे। जब वो अपनी काम पे जा रहा था तो कई सारी कहानियां उस रोड की थी। लोग कहते थे कि इस रोड पे कई सारी ऐसी शक्तियाँ घूमती हैं जो अदृश्य शक्तियाँ हैं और कई सारे लोगों को नुकसान भी पहुँचाया है। इस तरह की कहानियाँ सुनते थे, लेकिन एक अच्छे शहर का लड़का कभी भी इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता। वैसे शशांक ने भी इन सब बातों पे यकीन नहीं किया था और वो रोज़ उस रास्ते से गुज़रता था। मतलब रोज़ इन द सेंस कि जब भी उसे काम होता था तो वहाँ से जाता था, आता था, ये सारी चीज़ें शशांक की चलती रहती थी। अब एक दिन शशांक जब वहाँ नीलपुर करके एक गाँव है जहाँ पे उनकी साइड का काम चल रहा था, मतलब वहाँ से चीज़ आ रही थी। तो नीलपुर जब शशांक बताता है कि वहाँ पहुँचा तो उसी नीलपुर के पास में एक जताखेड़ा करके एक जगह और है जहाँ शशांक का एक बहुत पुराना कोई दोस्त होगा जो वहाँ रहता था। तो शशांक होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हमें याद आता है कि यार इस एरिया में हमारा एक दोस्त था। तो शशांक उसे फ़ोन लगाता है तो शशांक को पता चलता है कि यार वो बहुत नियर बाय है। तो वो दोस्त कहता है कि यार तेरे को आना है, आकर के भाई मिल करके जाना है। तो शशांक बोलता है मेरी साइट पे काम चल रहा है भाई, शाम को लौटते टाइम मैं ज़रूर आऊँगा, आकर के मिल करके जाता हूँ। अब शशांक वहाँ से जब निकलता है तो अपने दोस्त के यहाँ सोचता है कि मैं मिलता हूँ, चाय-वाय पीऊँगा उसके यहाँ और निकल जाऊँगा। जब शशांक अपने दोस्त के घर पे पहुँचता है तो बात करते-करते काफ़ी वक़्त बीत जाता है। तो शशांक का जो दोस्त होता है वो खाना भी बनवा लेता है। वो शशांक से ज़िद करता है कि नहीं, नहीं, नहीं भाई, खाना तो तुझे खा कर के ही जाना पड़ेगा, तू इतने दिनों बाद आया है। तो शशांक भी जैसे-तैसे करके ओके कर देता है। अब ऐसे खाना-वाना खाते-पीते सारी बात करते-कुराते शशांक को 10 बज जाती है। अब शशांक को उसका दोस्त बोलता तो है कि भाई कहाँ जाना है तुझे? तो जब शशांक उसे बताता है कि मुझे नीलपुर वाले रास्ते से होते हुए मेरे को जबलपुर साइड पे जाना है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार भाई सुन, ऐसा मत कर, तू एक काम कर, तू आज मेरे घर ही रुक जा, वो रोड सही नहीं है। तो शशांक बोलता है अबे तू भी इस चीज़ों पे यकीन करता है क्या? मैं आए दिन आता जाता रहता हूँ।
तो अभी तक शशांक जो था वो दिन में ही गुज़रा था, रात को वहाँ से कभी नहीं गुज़रा था। तो शशांक को उसका दोस्त बोलता है कि भाई देख, मेरा काम है समझाना, बाकी भगवान तेरी रक्षा करे। तू अगर मेरी बात सुने और ना जाए तो ज़्यादा बेटर है दोस्त, तो कल ही निकल जाना। शशांक बोलता है यार मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि कल मुझे दूसरी वाली साइड पे जाना है और अगर मैं लेट हो गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा यार, तो मेरे को निकलना पड़ेगा दोस्त, कैसे भी करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब ये सारी बात होती है और शशांक निकल जाता है। जब शशांक उस रास्ते से जा रहा होता है तो शशांक अपनी मस्ती में चलता रहता है, बढ़िया सी मतलब गुनगुनाते गाने जैसे भी चलते रहते हैं। लेकिन ठंड का टाइम होता है तो शशांक जो है वो हेलमेट लगाया होता है और जैकेट वैकेट पहना होता है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी, लेकिन होता है ना जब आप गाड़ी वाड़ी पे जा रहे हो तो आपको ठंड लगती है। तो शशांक ये सब जैकेट वगैरह पहन करके गाड़ी चलाते हुए जाता है। अचानक से आधे रास्ते में जा कर के शशांक की जो बाइक है वो रुक जाती है। अब शशांक यहाँ पे सोचता है बाइक कैसे रुक गई। तभी शशांक को ऐसा महसूस होता है कि एक तो ये रात का अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा रोड पे। शशांक को लगता है कि इस रोड के थोड़ी दूर पे कोई लेडी चल रही है, मतलब छन 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 पायल की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे शशांक का दिमाग एकदम से खनकता है और उसे ध्यान आता है कि भाई कहते हैं कि भूत प्रेत जो होते हैं ऐसी पायल की आवाज़ में चलती हैं चुड़ैलें। शशांक के दिमाग में वो सब कुछ आता है और यही सोचते-सोचते वो जैसे ही सेल्फ मारता है अपनी गाड़ी का, गाड़ी इस बार स्टार्ट हो जाती है। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से थोड़ी दूर आगे निकल करके जाता है। तभी वो शशांक की स्पीड मतलब अच्छी होती है, 70-80 की स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था। तभी शशांक को दिखता है कि कोई लड़का खड़ा होकर के लिफ्ट माँग रहा है। अब शशांक मतलब अंधेरा है वहाँ पे, लेकिन हल्की सी चाँदनी की रोशनी और लाइट की जो बाइक की लाइट है उसकी रोशनी में दिखता तो कोई व्यक्ति, लेकिन शशांक ध्यान नहीं देता। शशांक तेजी से जाता है, लेकिन एक बार ऐसे करके दिखता है तो उससे दिखता है कि वो जो लड़का है सुपरवाइजर लाला, वो ही लिफ्ट मांग रहा है। शशांक जब तक ब्रेक लगाता है लगाते लगाते होता है ना, गाड़ी थोड़ी सी आगे जा करके रुकती है और शशांक पीछे मुड़ करके देखता है तो अंधेरा काफी हो चुका है। तो इस बार शशांक अपनी बाइक को जब मोड़ता है तो वहां लाला नहीं होता। शशांक ऐसे से हैंडल मोड़ करके बाइक का देखता है तो उसको लाला कहीं भी नजर नहीं आता। शशांक तुरंत अपना फोन निकालता है और लाला को फोन लगाता है। अबे कहाँ है तू? तो लाला बोलता है मैं भाई घर पे हूँ। बोलता है अबे यहाँ लिफ्ट मांग रहा था तू, अभी यहाँ खड़ा था रास्ते पे, मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ गायब हो गया तू? लाला बोलता है अरे सर मैं घर पे हूँ। बोलता अबे पागल वागल होगा, तू यहाँ पे खड़ा था मुझसे लिफ्ट मांग रहा था, रास्ते से आ रहा था। तभी लाला बोलता सर आपको समझाया था उस रास्ते से मत आओ, वहाँ पे ऐसी अजीब अजीब सी चीजें निकलती है, आप वहां से निकलो, जैसा भी हो सके फटाफट से निकलो। इस बार शशांक ने बात सुनी और इस बार उस बात को नकारा नहीं। शशांक अपनी बाइक लेकर के तुरंत वहां से निकलता है, मतलब बाइक उसने मोड़ी और तुरंत वहां से स्पीड में निकलता है। तभी शशांक को ऐसा महसूस होता है कि उसी की स्पीड से कोई, मतलब जो खेत वाला जो ये रास्ता है यहाँ पे दौड़ भी लगा रहा है, मतलब पैरों की आवाज आ रही है, होता है ना झाड़ियों में कुछ चल रहा होता है। शशांक बहुत ज्यादा घबरा जाता है यहाँ पे। जब भी शशांक वहां से निकलता था वहां एक टावर लगा हुआ था। शशांक मतलब बहुत स्पीड में चल रहा था और शशांक को लग रहा था कि अब मेरा शहर जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो शशांक जब भी वहां से देखता था तो वो टावर जो है वो आ ही नहीं रहा था। अब शशांक इतनी स्पीड में था, शशांक के दिमाग में चल रहा था कि टावर कहीं निकल तो नहीं गया, मतलब मैं कितनी दूर आ गया हूँ, क्योंकि शशांक को जहाँ मतलब वहां से वहां तक जाना था वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और शशांक जिस स्पीड से चल रहा था, जितनी चीजें हो रही थी, शशांक को लग रहा था कि यार इतनी देर हो गई है, मेरे को आधा पौन घंटा लगता है यहाँ आने में, मेरे को पहुंच जाना चाहिए था। और वो जो टावर है वो मतलब उस रास्ते के आधे रास्ते पे आता है, अभी तक टावर भी नहीं आया। शशांक और तेज बाइक भगाता है, तभी वहां एक गड्ढा आता है और शशांक बहुत तेज बाइक से अनबैलेंस होता है और नीचे गिर जाता है। शशांक उठ करके देखता है उसे चोट तो नहीं लगती। तभी उसके कानों के पास में एक आवाज सुनाई देती है उसे, मतलब शशांक ऐसे बैठा उसे देख रहा है, चोट वोट तो नहीं लगी। तभी शशांक को एक आवाज आती है, मुझे यहाँ से ले चलो। और ये जो आवाज थी ये किसी लड़की की आवाज थी। शशांक पूरी तरीके से घबरा जाता है। शशांक यहाँ वहां देखता है और एक ही चीज गुनगुनाने लगता है, हनुमान चालीसा। ये बोलते 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 शशांक मुझे बताता है कि वो चीज जो थी वो दूसरी बार उसे महसूस हो रही थी कि उसके आसपास में है, लेकिन हनुमान चालीसा गुनगुनाने पे शशांक के करीब नहीं आ रही थी। शशांक जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी बाइक उठाता है और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है।
बाइक स्टार्ट नहीं होती, वो किक लगाता जाता है, सेल्फ मारता है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। शशांक को तभी महसूस होता है कि उसकी बाइक की बैटरी जो है वो पूरी डाउन हो गई है। अब शशांक यहाँ पे जैसे-तैसे दिमाग लगाता है, भगवान का नाम लेता रहता है, बाइक को गियर में डालता है और धक्का लगा करके जैसे स्टार्ट करता है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। शशांक बताते हैं कि जब उसी बीच में उसने एक बार मोबाइल खोल करके देखा था, तो उसे लग रहा था कि मेरी जो डिस्टेंस है वो लगभग 35-40 किलोमीटर की है और मैंने अभी तक कम से कम 15, 20, 30 किलोमीटर, मतलब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँगा। शशांक बताता है कि मैंने जब अपना मोबाइल देखा और डिस्टेंस उस पे देखी, तो मैं महज 6 किलोमीटर आगे आया था और मैं बाइक लगभग 1 घंटे से चला रहा था। कोई था जो मुझे रोक रहा था। लेकिन शशांक बोलते हैं हनुमान चालीसा के बाद मैं वहाँ से जब चल के जा रहा था, मुझे लिटरली वो कदमों की आवाज़ महसूस हो रही थी कि मुझसे थोड़ी ही दूर कोई है, जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। शशांक वहाँ से सीधे आगे निकलता है, इस बार उसे वो टावर दिखता है और उसी टावर के आगे जाकर के एक मंदिर होता है। शशांक इस बार उस मंदिर पे अपनी बाइक रोकता है और जाकर के मंदिर के अंदर दर्शन करता है। उसके बाद शशांक सीधे अपने रूम पे चला जाता है। रूम पे जाने के बाद दूसरे दिन वो उस मंदिर में अधिकतर जाया करता था जहाँ पे एक पुजारी थे और वो पुजारी जी को जाकर के सारी बात बताता है। तभी पुजारी जी बोलते हैं, तुमने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसलिए शायद वो शक्तियाँ तुम्हारे करीब नहीं आई। लेकिन वो पंडित जी कहते हैं कि तुम फिर भी एक काम करो, एक रुद्राक्ष की माला और पहनो और साथ में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करो और सुबह उठ करके पूजा ज़रूर करो। शशांक बताते हैं कि उसके बाद वो रोज़ सुबह उठ करके पूजा करने लग गए और रुद्राक्ष की माला पहनी उन्होंने, और जब भी वो उस रास्ते से मतलब फिर भी गुजरते हैं और कहते हैं कि उसके बाद उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन रात अगर कहीं हो गई हो तो वो उस रास्ते से आना जाना अवॉइड ही करते हैं। या शशांक एकदम ठीक है, लेकिन शशांक बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि वो जब आवाज़ सुनाई दी थी तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। ऐसे आपके साथ भी कुछ भी कहानी हो सकती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझ तक पहुँचाइए, मैं अपने दोस्तों तक पहुँचाऊँगा। और बने रहिए वो हॉरर स्टोरी पे। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। जय श्री राम।